मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बजट को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता का बजट हो, जनता के लिए बजट हो, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। बजट में पंजीकृत व्यय में बढ़ोतरी हुई है। इस बार भी पंजीकृत व्यय में बढ़ोतरी करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने भी सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में लिया जाएगा। कम से कम खर्चा हो, इसका ध्यान बजट में ज़रूर रखा जाएगा। इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इंदिरा गांधी पेंशन योजना में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के पेंशन बंद करने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कब से कह रही है कि योजनाएं बंद होंगी। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने तब योजनाओं को बंद किया गया था। जितनी भी योजनाएं चल रही थीं, हम कोई भी योजना बंद नहीं करेंगे। ऐसा बयान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया है। सुनिए मध्य प्रदेश के आगामी बजट को लेकर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने क्या कुछ कहा। बहुत ही साफ बात है। कोई सरकार की कोई बात मुझे नहीं लगता है कोई छिपी रहती है। कितना कर्जा लिया, कितना कर्जा चुकाया, कितना ब्याज दे रहे हैं और किस काम के लिए कर्जा लिया है, समय पर कर्जा देना और नियम प्रक्रिया से कर्जा लेना, सीमाओं के अंदर लेना, भारत सरकार की परमिशन से लेना। मुझे नहीं लगता कि बार बार इस प्रकार के प्रश्न जो आते हैं, लेकिन ये सब सरकार, जितनी सरकारें होती है, कर्जा लेती है, समय पर कर्जा चुकाती है। तो मुझे लगता है कि कोई कर्जा लिया है तो कर्जा चुकाएंगे। खर्चे घटाने के भी प्रयास, कोई योजना, कोई पेंशन बंद नहीं की है। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई विषय आया है तो उस पर गंभीरता से हम विचार करेंगे। सर, महंगाई को लेकर आम जनता हमेशा ये कहती रहती है, टैक्स का बहुत सारा बोझ आम जनता पर पड़ता है हमेशा। इस बजट में टैक्स को लेकर क्या सुझाव मिले और उस पर मैं इस समय ये कह सकता हूँ कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट होगा वो बेहतर बजट होगा, जनता की भावनाओं के अनुरूप बजट होगा। किसी प्रकार का भार किसी के ऊपर नहीं आएगा। सर, सोम डिस्टिलरी को लेकर बच्चों का जो मामला आया, जिस तरह उनसे शराब बनवाई जा रही थी, इसमें आप तरफ से कुछ कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, विभाग ने अपनी कार्रवाई की है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर कोई भी गलती करेगा वो कानून के दायरे में आएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई किसी का पक्ष नहीं लेगा। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि जो गलती करेगा वो उसको कानून की कार्रवाई जो होना है वो पूरी होगी। आज एक और वीडियो चल रहा है कि पीएम आवास का जो मकान है, कांग्रेस कब से कह रही है कि योजनाएं बंद हो रही है, वो हो रही है, ये हो रही है। मुझे नहीं लगता है। कांग्रेस ने खुद ने योजनाएं बंद करने का काम किया। जब कमलनाथ जी बैठे थे उस समय आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बैठे थे उस समय। योजनाएं उसके बाद में जब वो बैठे तो उन योजनाओं को बंद करने का काम किया था। हमने कोई योजनाएं बंद करने का काम किया नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, यथावत योजनाएं चालू रहेगी। अब जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं। मुझे नहीं लगता ये केवल विचलित होकर के स्टेटमेंट देने की बात है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह से साफ हो गई। 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, इसलिए उनकी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन बौखलाहट हो रही है कांग्रेस को। और उसी बात को लेकर के बजाय बौखलाहट करने के, विचलित होने के, उनको पॉजिटिव बात करना चाहिए। सरकार क्या बेहतर कर सकती है, उसमें कोई अच्छा सुझाव हो तो वो देना चाहिए। कांग्रेस तो अभी मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस है। कांग्रेस मुक्त हो गई मध्य प्रदेश, इसलिए उनको खुद को मंथन करना चाहिए। अब ये बंगलों पर अगर कहीं खर्चा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो जहां आवश्यक होगा, मुझे नहीं लगता है किसी का व्यक्तिगत कोई खुद का बंगला होगा। शासकीय भवन है, शासकीय भवन में अगर कहीं आवश्यकता है तो वो पूर्ति करते। नई बात नहीं है, हमेशा होता है। थैंक यू। धन्यवाद। अभी चर्चा जारी है, मुझे लगता है सुझाव आएंगे तो निश्चित रूप से एक सवाल हो रहा है, संकल्प पत्र में जो वादे किए थे सरकार ने, उसका कोई असर बजट पर पड़ेगा? अगर इम्प्लीमेंट करते हैं उन वादों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो संकल्प लिया है सरकार, संकल्प जो पत्र प्रस्तुत करती है वो 5 वर्ष के लिए करती है और जो संकल्प लिया उसको हम 100% पूरा करेंगे। मंत्री जी ने कहा है कि सरकार